last class I described you about the asexual reproduction of fungi. Today I will discuss about the sexual reproduction of fungi. तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंगस के किस तरह के स्पोर होते हैं और किन मेथड से रिप्रोडक्शन करता है। और सेक्सुअल मेथड में हम ये सेम चीज़ देखेंगे, लेकिन दोनों ही मेथड आपस में बहुत ही अलग है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जहाँ पे दो कोई भी सेक्स ऑर्गन या फिर सेक्स सेल हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, आपस में फ्यूज होते हैं। तो जब उससे क्या फिर एक नया सेल का निर्माण होगा या फिर एक नए न्यूक्लियस का निर्माण होगा, तो वो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं था, वहाँ पे कोई दो अलग प्रकार के सेल या न्यूक्लियस नहीं थे, है ना। वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन और फ्यूजन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन हो रहा था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो सेल अपोजिट सेल आपस में फ्यूज होंगे, देन जाके एक न्यू सेल का निर्माण करेंगे। इसमें सोमेटिक हाइफी और सोमेटिक माइसीनियम भी आपस में एक नए सेल का निर्माण करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक तरह से ऑफिक स्टेज भी कहते हैं और दूसरा टेक्निकली हम उसे टीलियोमॉर्फ स्टेज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये हमेशा जनरल एग्जाम में पूछा जाता है कि सेक्सुअल स्टेज को टेक्निकली क्या कहते हैं, जो हम उसे क्या कहते हैं, टीलियोमॉर्फ स्टेज। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्स ऑर्गन ऑफ फंजाई पे। तो फंजाई के सेक्स ऑर्गन को पहले हमें उसके मैथड्स को जानने से पहले हमें सेक्स ऑर्गन को जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम मैथड्स पढ़ेंगे तो हम इन ऑर्गन्स के बारे में वहाँ पे ये टर्म्स यूज होंगे। तो पहला है गैमेटेंजिया, देन है गैमेट, देन है एंथीरियम एंड लास्ट है ओगोनियम और एस्कोगोनियम। तो पहले जानेंगे कि गैमेटेंजिया क्या है। गैमेटेंजिया क्या है, सेक्स ऑर्गन है, एक पूरे सेक्स ऑर्गन को ही जहाँ पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट प्रेजेंट रहते हैं उसे हम, या फिर एक पूरा सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, गैमेटेंजिया। या फिर हो सकता है वो मेल गैमेटेंजिया हो या फिर वो हो सकता है फीमेल गैमेटेंजिया हो, यानी कि पूरा कंप्लीट रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट है हमारा गैमेट। गैमेट वन यानी कि सेक्स सेल, है ना। सेक्स ऑर्गन से क्या निर्माण होता है, गैमेट का निर्माण होता है। तो गैमेट क्या है, सेक्स सेल को हम कहते हैं गैमेट। नेक्स्ट है हमारा एंथीरियम। एंथीरियम ये मेल गैमेटेंजिया है, इसी को यही मेल गैमेटेंजिया और फीमेल गैमेटेंजिया आपस में फ्यूज होते हैं, तो जाके एक गैमेट का निर्माण होता है, यानी कि सेक्स सेल का निर्माण होता है। तो जो मोनली जो एंथीरियम होता है वो साइज में स्मॉल होता है और क्लब शेप होता है, कुछ इस तरह। ये है एंथीरियम, इसी को हम बोलते हैं मेल गैमेटेंजिया। नेक्स्ट है ओगोनियम, जिसे हम एस्कोगोनियम भी कहते हैं। तो ओगोनियम क्या है, ये एक फीमेल गैमेटेंजिया है जो कि मेल गैमेटेंजिया यानी कि एंथीरियम से हमेशा बड़ी होती है साइज में, और ये राउंड शेप की होती है। ये है ओगोनियम और ये है एंथीरियम, ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, तो जाके एक गैमेट का निर्माण होता है। गैमेट यानी कि सेक्स सेल, उनका डॉटर सेल। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हमने जाना सेक्स ऑर्गन ऑफ फंजाई के बारे में, अब हम नेक्स्ट देखेंगे फंजाई के मेथड्स के बारे में। तो अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फंजाई के बारे में। मेनली टाइप फंजाई में वो दो तरह से है, एक है बेस्ड ऑन सेक्स और बेस्ड ऑन कंपैटिबिलिटी। तो फर्स्ट हम जानेंगे बेस्ड ऑन सेक्स। बेस्ड ऑन सेक्स में दो टाइप्स के फंगस होते हैं, एक होता है मोनोसियस फंगस और दूसरा होता है डायोसियस फंगस। मोनोसियस मतलब एक होना, एक, और डायोसियस का मतलब दो, यानी कि जब फंजाई एक ही थैलस में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करे तो हम उसे कहते हैं मोनोसियस फंजाई। वो हो सकता है वो दोनों सेक्स ऑर्गन आपस में कंपैटिबल हो ना भी हो, उसका एग्जांपल है पीलियम और फैनिडर्मेटम। नेक्स्ट है डायोसियस फंजाई। डायोसियस फंजाई में क्या होता है, जब फंगस दो अलग अलग थैलस में सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करता है तो हम उसे कहते हैं डायोसियस फंजाई, जिसका एग्जांपल है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बेस्ड ऑन कंपैटिबिलिटी, इसमें भी दो टाइप है। पहला है होमोथैलेस
एक ही थैलस में जब दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मे बी दे आर कंपैटिबल टू ईच अदर और मे बी दे आर नॉट, तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोथैलिक फंगस, यानी कि एक ही थैलस में दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन मौजूद हैं और दोनों एक अनदर थैलस का निर्माण करने में कैपेबल होते हैं, वो कहलाएगा होमोथैलिक फंगस, जिसका एग्जांपल है पीथियम अफेनिडर्मिटन। नेक्स्ट है हेटेरोथैलिक फंगस। तो हेटेरोथैलिक फंगस में क्या होता है, हेटेरोथैलिक फंगस में होता है कि इसमें भी क्या दो डिफरेंट थैली होती हैं, दोनों थैलस क्या जब उनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो दो थैलस को आपस में फ्यूज होना पड़ता है, तब जाके वो एक अनदर थैलस का निर्माण करते हैं। लेकिन वो जो दोनों थैलस होते हैं वो दोनों थैलस में क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई दो थैलस है, ये एक थैलस और दूसरा थैलस, ये दोनों थैलस में क्या मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है ना, यानी कि दोनों, लेकिन इन आपस में इन लोगों को फ्यूज होने के लिए क्या चाहिए, दो थैलस चाहिए। हो सकता है दोनों थैलस में मेल पार्ट भी प्रेजेंट हो, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट हो, इसके बावजूद भी इन्हें फ्यूज होने के लिए दो थैलस की जरूरत होती है, तो उसे हम कहते हैं हेटेरोथैलस फंजाई, जिसका एग्जांपल है फाइटोफथोरा इंटेस्टिन, यानी कि हेटेरोथैलस जो फंजाई है वो डायोसिस फंजाई ही होते हैं। अब हम देखेंगे फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेथड्स होते हैं, मेथड्स में कौन कौन फेज के द्वारा नए फंगस का या फिर डॉटर सेल का निर्माण होता है वो हम देखेंगे। इसमें 3 मेथड्स जो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेज होते हैं, एक होता है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। ये आप लोगों ने 12th जो बायो वाले स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बायो में पढ़ा होगा नॉर्मली। तो प्लाज्मोगैमी पहले क्या होता है ये जानेंगे। प्लाज्मोगैमी बहुत सिंपल है। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, जब दो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होते हैं, उनके न्यूक्लियस को बिना फ्यूज किए, मतलब उसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हो रहा है, केवल उनके क्या दो अलग अलग साइटोप्लाज्म का, जैसे कि ये मान लीजिए दो साइटोप्लाज्म आपस में क्लोज आ रहे हैं और फ्यूज हो रहे हैं, मतलब एक सिंगल सेल से बना रहे हैं। तो जो इनका न्यूक्लियस है ये आपस में फ्यूज नहीं होगा, वो सिंगल क्या वो न्यूक्लियस अपना इंडिविजुअलिटी बनाए रखेगा, तो इसे हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी से क्या कंडीशन आता है, इसे बोलते हैं हम डाइकैरियोटिक सेल, क्योंकि यहाँ पे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए हम कहेंगे डाइकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट है हमारा कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होता है, प्लाज्मोगैमी के थ्रू ही, इसमें भी क्या प्लाज्मोगैमी के थ्रू ही इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो कैरियोगैमी में क्या है कि जब दो सेक्सुअल कंपैटिबल न्यूक्लियस सेल प्लाज्मोगैमी के थ्रू आपस में फ्यूज होते हैं, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो ही रहा है, साथ में न्यूक्लियस का भी फ्यूजन हो रहा है, तो न्यूक्लियस के फ्यूज होने से कौन सा क्या बनता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस, है ना। जब कैरियोगैमी में क्या हो रहा है, दो कंपैटिबल न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन हो रहा है, जिस फ्यूजन से क्या किस तरह का न्यूक्लियस बन रहा है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस, जिसे हम जाइगोट भी कहते हैं। ये था कैरियोगैमी। अब नेक्स्ट देखते हैं मियोसिस। मियोसिस क्या है, मियोसिस थोड़ा प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी से अलग है, इसे हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शन डिवीजन क्यों, क्योंकि इसमें रिडक्शन होता है, देखते हैं कैसे। तो मेनली क्या है, जो मियोसिस है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, वो क्या होते हैं रिड्यूस होते हैं, इसमें हैप्लॉइड में, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ क्यों रिड्यूस होते हैं, ताकि वो डिप्लॉइड का निर्माण कर सके। तो मियोसिस में क्या हो रहा है, मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन लग रहा है, यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि डिप्लॉइड से किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, हैप्लॉइड्स में, इसी को हम कहते हैं मियोसिस। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट्स को देखा, अब हम मेन मेथड्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 4 टाइप्स के रिप्रोडक्शन मेथड्स थे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ टोटल नंबर ऑफ 5 टाइप्स है, यानी कि 5 प्रकार के टोटल रिप्रोडक्शन मेथड्स हैं, जिसमें से एक है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, जिसे हम गैमेटोगैमी भी कहते हैं। दूसरा है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, जिसे हम गैमेटेंजी भी कहते हैं। थर्ड है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, एंड फोर्थ वन है स्पर्मेटाइजेशन
लास्ट है सोमेटोगैमेट। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन से। तो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन यानी कि गैमेटोगैमी में क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें जब दो नेकेड गैमेट्स जो कि मोटाइल होते हैं आपस में आकर मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। तो यह मेनली 3 टाइप का होता है, जो इसके गैमेट्स होते हैं वो मेनली 3 टाइप से होते हैं, यानी कि 3 टाइप के अलग अलग प्रकार के गैमेट्स का यहाँ पे कॉपुलेशन हो रहा है। तो देखते हैं वो 3 टाइप का होता है। एक होता है आइसोगैमी, एनिसोगैमी और लास्ट वन है हेट्रोगैमी। आइसो मतलब सेम। तो आइसोगैमी में क्या हो रहा है, जब दो सेम साइज के मोटाइल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे तो वो कहलाएगा आइसोगैमी। इसका एग्जांपल है आपका प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका। नेक्स्ट है हमारा एनिसोगैमी। एनिसोगैमी में क्या हो रहा है, जब दो मोटाइल गैमेट जो कि जिनका साइज आपस में समान नहीं है, एक बड़ा है और एक छोटा है, आपस में जब इस प्रकार के गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं तब हम उसे कहते हैं एनिसोगैमी, जिसका एग्जांपल है एलोमाइसिस मैक्रोगैमिस। नेक्स्ट है हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी में क्या होता है, इसके गैमेट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, यानी कि एक गैमेट क्या होता है, इसमें साइज और उनके से कोई मैटर नहीं करता, इनमें टाइप्स होते हैं। टाइप्स यानी कि एक जो गैमेट होता है वो मोटाइल होता है और एक जो गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, यानी कि एक में फ्लैजिला है और एक में फ्लैजिला नहीं है। तो इस प्रकार के अगर गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो हम उसे कहते हैं हेट्रोगैमी, जिसका एग्जांपल है मोनोप्लाइफोरस पॉलीमॉर्फा। नेक्स्ट हम देखेंगे गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट क्या होता है, इसमें ना 2 प्रकार के गैमेटेंजिया का आपस में फ्यूज होता है, यानी कि मेल गैमेटेंजिया और फीमेल गैमेटेंजिया जब आपस में दोनों फ्यूज होते हैं तो क्या होता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, जिसका एग्जांपल है पिथियम अफेनिडर्मेटम। तो एक इमेज भी मैं आपको समझाती हूँ। ये है एंथ्रेडियम यानी कि मेल गैमेटेंजिया और ये है फीमेल गैमेटेंजिया यानी कि ओवोनियम। ये आपस में क्या होता है, आपस में पास आते हैं। जब पास आते हैं तो जो इनकी बीच की जो वॉल होती है वो क्या होती है, वो डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि खुल जाती है। तो उसके बाद क्या, जब ये वॉल डिसॉल्व होती है तो उसमें एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो इसी फर्टिलाइजेशन ट्यूब्स के द्वारा जो न्यूक्लियस है वो ओवोनियम में ट्रांसफर हो जाता है और फिर एक नए हाइफी का निर्माण होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होता है, जो गैमेटेंजिया होता है, तो हम थर्ड देखेंगे गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, जिसे हम कहते हैं गैमेटेंजियोगैमी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो आइसोगैमेट्स होते हैं, यानी कि एक समान। तो थ्रू इमेज के मैं आपको बताती हूँ, जब क्या 2 गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, यानी कि आपस में पास आते हैं, तो इनमें क्या, जो इनकी वॉल होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। जैसे कि इसमें यानी कि ये जो एक सिंगल गैमेटेंजिया है वो अपना आइडेंटिटी खो देते हैं, यानी कि वो एक हो जाते हैं जब 2 गैमेट आपस में एक हो जाते हैं। जबकि हमने गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या देखा था, 2 गैमेटेंजिया आपस में फ्यूज हो रहे हैं लेकिन उनकी आइडेंटिटी नहीं खो रही, मतलब वो अभी भी अपने शेप अपने साइज में एक्चुअल साइज में है। लेकिन गैमेटेंजियल पॉपुलेशन में ऐसा नहीं होता। जो गैमेटेंजिया होते हैं वो एक समान होते हैं और आपस में मिल जाते हैं। जैसे कि इसमें प्रोसेस में देखा, स्टार्टिंग में स्मॉल, फिर देन बिगर एंड बिगर, फिर फाइनली जो बीच की जो इनकी दीवार होती है वो भी डिसॉल्व हो जाती है और डिसॉल्व होकर एक सिंगल पोर्शन बन जाता है और फिर बाद में ये डेवलप होकर जिसे हम कहते हैं जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर का निर्माण करता है, फिर जाइगोस्पोर से इसमें जाइगोस्पोरेंजियम का निर्माण होता है। तो ये था गैमेटेंजियल पॉपुलेशन, इसका एग्जांपल है राइजोपस स्टोलोनिफर। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन में क्या होता है, ये बाकी मेथड से डिफरेंट है। इसमें किसी तरह का गैमेटेंजिया नहीं होता, इसमें एक ही थैलस में यानी कि एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जैसे कि हो सकता है, जैसे कि एक है पिग्नीडियम। पिग्नीडियम में क्या मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट अवेलेबल होते हैं, तो इसमें गैमेटेंजिया नहीं है, इसमें एक तरह से हाइफी है, जिसे हम सेल है। तो ये है मेल सेल और ये है फीमेल सेल। मेल सेल को हम कहते हैं स्पर्मेशिया और फीमेल सेल को हम कहते हैं रिसेप्टिव हाइफी। तो ये रिसेप्टिव हाइफी मतलब रिसीव करने वाला, और जो मेल स्पर्मेशिया वो क्या करता है, वो स्पर्मेशिया को
रिसेप्टिव हाइफी में को दे देता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये है, इस पर विशेष परमेशन क्या होता है, रिसेप्टिव हाइफी में जाके जुड़ जाता है, फिर उनके बीच की जो दीवार है वो डिसॉल्व हो जाती है, और जो ये न्यूक्लियस है इसमें रिसेप्टिव हाइफी में आ जाता है। इसी को हम कहते हैं डाइकैरियोटाइजेशन, यानी कि एक ही सेल में, एक ही पार्ट में दो प्रकार के न्यूक्लियस अवेलेबल है। इसका एग्जांपल है पक्सीनिया ग्रैनुलस ट्रिप्टिसाइड। नेक्स्ट हम देखेंगे सोमेटोगैमी। सोमेटोगैमी में क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी गैमेटेंजिया या फिर इस ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन का क्रॉस फ्यूज नहीं होता। इसमें दो सेल, यानी कि प्राइमरी, दो प्रकार के प्राइमरी सेल, एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। दोनों आपस में आके फ्यूज होते हैं, जिससे एक नए माइसीलियम का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी माइसीलियम। तो ये सेकेंडरी माइसीलियम भी कौन सी कंडीशन में होता है, डाई, मतलब यहाँ पे दो न्यूक्लियस अवेलेबल है, तो इसमें क्या बनते हैं, इसमें डिप्लॉइड्स बनते हैं, है ना। तो जब दो प्राइमरी माइसीलियम अपोजिट, जो कि एक ही फंगस में दोनों टाइप के हाइफी प्रेजेंट है, आपस में फ्यूज होते हैं और एक नए सेल का निर्माण करते हैं, यानी कि नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं, जिसे सेकेंडरी माइसीलियम कहते हैं, और उसमें दोनों न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यह मेनली हाई फंजाई के लिए होता है, क्योंकि मेनली कई बार हाई फंजाई में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ना होने के कारण इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं सोमेटोगैमी। इसका एग्जांपल है एल्बिकस कम्बेस्ट्रिस। तो ये था रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई का सेक्शुअल पार्ट। तो आज हमने ए सेक्शन और सेक्शन दोनों पार्ट को कवर कर चुके हैं। तो रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही।